मैं समय जानीपुर पुलिस स्टेशन के बाहर हूँ और यहाँ पर ये तमाम जो ये यूथ खड़ा है, युवा खड़ा है, ये एकजुट जम्मू के साथ एफिलिएटेड है और यूथ विंग जो एकजुट जम्मू की है वो है। ये यूथ प्रेसिडेंट हैं अजय सैनी। अजय, क्या मसला हुआ आज? कोई कुछ जिस तरह से आप यहाँ पर आए भी हैं और सुनने में आया कि हाथापाई हुई है, क्या बता पूरी बात हुई है? एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है, अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिससे रिलीजन या किसी तरह के दंगे हो सकते हैं, आपस में एक सौहार्द बिगड़ सकता है, तो हमारा वहाँ फ़र्ज़ बनता है कि उस चीज़ को ख़त्म किया जाए किसी न किसी तरीके से। उसी तरह की कुछ एक पोस्ट जो लगता है कि थोड़ी रिलीजन के ख़िलाफ़ थी, वो डली थी किसी से। तो जहाँ तक हमें पता चला कि बच्चा अब डर गया था, तो हमें लगा कि उन्हें यहाँ पेश करना चाहिए। ऐसा ना हो कि इससे थोड़ी जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा क्रिएट हो जाए, तो लोगों में आपस में नुकसान वगैरह ना कुछ देखना पड़े। उस चीज़ को देखते हुए हमारी डीएसपी साहब से बात हुई मेरी। डीएसपी साहब ने कहा कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप इनको लेके आइए। तो वो हमारे यहीं के रहने वाला है, तो उस बिना पे मैं उसको यहाँ पे लेके आया। डीएसपी साहब के कहने पे मैं लेके आया। पहुँचते ही यहाँ पे जो मेरी एसपी साहब से बात हुई, तो उसकी पिटाई होने लगी। पिटाई होनी चाहिए, गलत पोस्ट थी, पिटाई होती रही, मैं कुछ नहीं कर रहा। मेरे एक फ्रेंड है यहाँ पे, ऐसा ही साहब है हमारे, उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा कि कुछ पोस्टें उस तरफ से भी पड़ी हैं, पहले उस तरफ से पड़ी हैं, फिर यहाँ से, आप उनको भी ज़रा देखिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे नंबर पे मुझे शेयर कीजिए। मैं उनको शेयर कर रहा हूँ, वहाँ उस लड़के को मार पड़ रही है, मैं उनको शेयर कर रहा हूँ। लड़का माफ़ी मांग रहा है कि मेरे से गलती से हो गई, मैंने जान के नहीं की। मैं उनको शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से FA बांडे, एक स्टार लगा है, मुंशी कहते हैं FA बांडे, वो आता है वहाँ से। मुझे वो कहता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा सर ऐसा ही साहब ने यहाँ उनको कुछ दे रहा हूँ। 2 बार से मुझे धक्के दिए, फिर ऐसा ही साहब बीच में बोल पड़े। उन्होंने कहा ये मेरे साथ हैं, मेरे नोन में हैं, मुझे वीडियो दे रहे हैं। इक्वली ट्रीट करना चाहिए, अगर किसी दूसरी जगह से वीडियो आई है उनको भी देखो, यहाँ से उनको भी देखो, इक्वली ट्रीट करना है, जो एक तरीका होता है। वो ले रहे थे। उसने मुझे 10 बार उन्होंने उसको कहा कि ये मेरे नोन में है, नोन में है, नोन में है, मत करो। फिर भी उसने मुझे धक्के दिए और डोर के बाहर लाया। वहाँ पे काफ़ी लोग खड़े थे और मुझे तमाचा जड़ दिया। बात तमाचा जड़ने की मुझे नहीं है, बात यह है कि मैं यूथ को रिप्रेजेंट करता हूँ। बात यह है कि हम यूथ के इश्यूज उठाते हैं। बात यह है कि अगर हमारे साथ इस तरह व्यवहार अंदर होगा तो फिर इनका क्या होगा। आप बड़े दायित्व के साथ उस युवा को यहाँ पर लेके आए थे, बड़ी सूझबूझ दिखाते हुए कि ऐसा ना हो बाहर जाके पुलिस जाए उठाए हो, जिस कारण और ज़्यादा हो। तो आपने तो अपना दायित्व निभाया, लेकिन अगर ऐसे पेश आएंगे पुलिस वाले, तो आगे अगर कोई पुलिस कंप्लेंट को कोई अगर बोलेगा कि किसी व्यक्ति को लेके आइए, कोई भी नहीं लेके आएगा। ये तो उल्टा मारने के लिए, जिस तरह से आप कह रहे हो कि चांटा जड़ दिया, तो कौन हिम्मत करेगा? देखिए ये बहुत ही एरोगेंट है ये मुंशी, ठीक है। मैं थोड़ी सी बात विस्तार में रखूँगा बाद में। ये बहुत ही एरोगेंट है। उसके बाद जब मैंने उनको कहा कि आपने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया, तो मुझे कह रहा है तूने क्या करना है, तू निकल यहाँ से। मैंने उनको अपनी इंट्रोडक्शन की, मैं यूथ प्रेसिडेंट हूँ एकजुट जम्मू का। उसके बावजूद भी मेरे साथ बदतमीजी करते रहे। मैंने ये भी कहा कि मैं उस लड़के को लेके आया हूँ जिसको आप पीट रहे, मैं लेके आया हूँ, डीएसपी साहब के कहने पे लेके आया हूँ। मैं यूं ही अंदर नहीं घुस रहा हूँ या किसी कोविड इंस्ट्रक्शंस की मतलब वायलेट नहीं कर रहा हूँ। किस तरह से आप बात कर रहे हैं मेरे साथ? पर वो इंसान मेरे साथ बदतमीजी करता रहा। सीनियर ऑफिसर नहीं था एसएचओ साहब खुद, वो कहाँ थे उस वक्त? एसआई साहब उनको रोक रहे थे, पर वो एरोगेंट इंसान, कम्युनल इंसान FA बांडे उसकी बात भी नहीं सुन रहा था। वो रोकते रहे पर वो सुना नहीं उसकी बात। उसके बाद तब से अब तक हम यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने उनको यही कह रहा हूँ कि आपने किस बिना पर मुझे चांटा मारा, और उनकी एरोगेंस ख़त्म नहीं हो रही है। अब मैं विस्तार से बताऊँगा, थोड़ा यहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड बताना भी ज़रूरी है। लोग खुल के बता नहीं पाते हैं कि आखिर जानीपुर थाने में हो क्या रहा है। जानीपुर थाना ऐसा थाना है जहाँ पे जो मुंशी हैं, खासकर जो बड़े ओहदे के ऑफिसर हैं, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व कम हैं, समझ लीजिए नहीं है। जो मुंशी हैं वो कम्युनल, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। एक यहाँ पर्टिकुलर हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है। हमारे पास सबूत हैं, हम सबूत के साथ बोल रहे हैं। अगर एक गलती, ये हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, अगर ये हिंदू कोई छोटी सी गलती करता है तो इसके बाल भी काटे जाते हैं, इसको घर से उठाया जाता है। अगर मैं बड़ी गलती करता हूँ तो मेरा कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाता है। ऐसे यहाँ पे रिलेशंस बने हुए हैं कि एक धर्म को आपने बड़ा सॉफ्टली बिहेव करना है उसके साथ, और दूसरे के साथ आपने बड़ा हार्शली बिहेव करना है। ये यहाँ पे पिछले बड़ी सदियों से होता जा रहा है। सीनियर अधिकारियों से कंप्लेन नहीं की आपने? कहा कि डीएसपी के कहने पर आप आए हैं, तो डीएसपी का तो ओहदा ऊंचा है ना, तो उन्होंने इस पे कुछ उनको बोला नहीं? डीएसपी साहब आए थे, डीएसपी साहब बैठे, उन्होंने बात भी की, पर डीएसपी साहब को वहाँ से थोड़ा जेडीए की यहाँ पे थोड़ी सी जो एक प्रॉब्लम चल रही है, उनको वहाँ जल्दबाजी में वहाँ जाना पड़ा, इसलिए ज़्यादातर देर तक डीएसपी साहब यहाँ बैठ नहीं पाए। मैं आपको बता रहा था
कि यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे बनी हुई टेंशन बनी हुई है कि यहाँ पे लोगों में इतना रोष है ना। मैं आपको पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप एक बार जानीपुर में राउंड लगाइए और आप पूछिए हिंदू लोगों को कि आपके साथ इस थाने का खासकर मुंशियों का बिहेव किस तरह है। ये मैं नहीं बोलूँगा, आप उनसे घर घर जाके पूछिए, आप लोगों को उसका जवाब मिल जाएगा। क्योंकि देखिए हर कोई चाहता है, हर किसी की कुछ सोच हो सकती, मानसिकता हो सकती है कि हम यहाँ पे कुछ गलत बता दें। आप मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी से घर घर जाइए, पूछिए कि जानीपुर थाना जो है कितना कम्युनल थाना है, खासकर यहाँ के मुंशी FA बांडे कितने ज़्यादा कम्युनल हैं जो पर्टिकुलर हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। हिंदू लोगों को ह्यूमिलेट किया जाता है यहाँ पे। इसको लेकर क्या कंप्लेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आगे? हम चाहते हैं कि जो FA बांडे है ये टर्मिनेट, इसकी जॉब यहाँ से जानी चाहिए। इस तरह के लोग अगर थाने में रहेंगे और अगर एक कम्युनिटी को टारगेट करेंगे तो इससे कम्युनिटी में जब क्लैश होगा, जब उनमें घृणा पैदा होगी तो आपस में लोगों में क्लैश हो सकता है। हम उस भावना से नहीं कह रहे हैं, हम उस भावना से कह रहे हैं कि लोग आपस में सौहार्द बना रहे। इस तरह के कम्युनल लोग यहाँ से जाने चाहिए। इन लोगों को यहाँ से जब तक दफा नहीं होंगे तब तक लोगों में टेंशन। रिटर्न कोई कंप्लेन आपने दी है? हमारी रिटर्न कंप्लेंट अंदर लिखी जा रही है, हमारे एडवोकेट्स आए हुए हैं, लीगल सर के प्रेसिडेंट हमारे यहाँ मौजूद हैं, एप्लीकेशन अंदर लिखी जा रही है। हम यहाँ पे एक ही डिमांड चाहते हैं कि यूथ प्रेसिडेंट अजय सिंह सैनी को हाथ लगा है, हम रिप्रेजेंट करते हैं यूथ को, इससे पूरे यूथ का एक तमाचा बजाए यूथ पे। जो यूथ हमारे साथ चलते हैं उनका हमारे पर क्या विश्वास रहेगा, जो हमें कहते हैं कि आप हमारे इशू रिजॉल्व करवाइए, उनका हमारे पर क्या विश्वास रहेगा। उस विश्वास को बनाने के लिए इन लोगों का टर्मिनेट होना यहाँ से बहुत ज़रूरी है। ये आपने पूरा मसला जो है वो सुन लिया कि एक युवा ने कोई पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया पे और उसके पुलिस के कहने पर ये एकजुट जम्मू के यूथ प्रेसिडेंट है वो उस युवा को यहाँ पर लेके आते हैं और पुलिस अपने तरीके से उस पर कार्रवाई या जैसे भी पूछताछ कर रही होती है। लेकिन उस बीच यहाँ के जो मुंशी बता रहे हैं कि मुंशी ने इनको चांटा रसीद कर दिया बिना किसी वजह के, इनका कोई कारण नहीं था, हालांकि ये पुलिस की मदद करने के लिए आए थे। और उसके बाद से लगातार ये लोग यहाँ बैठे हैं। अब इनकी जो एकजुट जम्मू की लीगल सेल की टीम है वो भी अब रिटन कंप्लेंट इस पर इधर रजिस्टर करवाने के लिए वो उस क्रम में लगी हुई है। और सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ इस तरह का सलूक अगर होगा तो आम जनता जब अपनी कोई ग्रीवेंस लेके या कोई अपनी दिक्कत परेशानी लेकर यहाँ पर आएगी वो उनको कैसे ट्रीट किया जाता होगा। एक चीज़ क्लियर होती है इस चीज़ से कि क्या व्यवहार पुलिसकर्मियों का है, जो कि कहती है कि पुलिस सदैव आपके साथ है, जनता के लिए है। तो ये कहीं ना कहीं ये बात कहीं ना कहीं जो है वो सही नहीं साबित होती है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।